सभी भक्तों को राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शिवाय नमस्तों में आप सभी भक्तों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही आप सभी भक्तों का एस्ट्रो हिमांशु शर्मा के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सभी भक्तों के लिए नरक चतुर्दशी की कथा लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसको हम छोटी दिवाली के नाम से भी जानते हैं। नरक चतुर्दशी छोटी दिवाली का ही दूसरा नाम है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा भी की जाती है और दक्षिण दिशा में यम दीपक भी लगाया जाता है। दक्षिण दिशा में यम दीपक जलाने से यम के देवता अर्थात मृत्यु के देवता आपके परिवार के लोगों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं। और नरक चतुर्दशी इससे एक छोटी दिवाली, रूप चौदस, नरक चौदस और काली चौदस के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर रावण नामक राक्षस का वध किया था। इसलिए इस दिन को नरक चतुर्दशी कहा जाता है। उनकी जीत का उत्सव भी दीप जलाकर ही मनाया जाता है, इसलिए इसे छोटी दीपावली कहा जाता है। यहाँ पे आप सभी भक्तों की दो बातें क्लियर हो चुकी हैं कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी क्यों कहा जाता है और नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है। यह दोनों बातें आज हमने जानी। साथ ही आपको आज बताएंगे कि नरक चतुर्दशी की क्या कुछ कथा रहने वाली है, उसने कैसे भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का राक्षस जो था उसका वध किया था। उससे पहले एक बार आपसे पुनः निवेदन है कि अब तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले नीचे जाकर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अन्य अपडेट आप तक बहुत ही जल्द पहुंच पाए और अन्य लोगों के पास में भी इसे शेयर कर दें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ प्राप्त कर पाएं। अब बात करते हैं कि कथा इसकी कैसे शुरू होती है। तो जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ द्वारिका में रहते थे। एक दिन देवराज इंद्र भगवान श्री कृष्ण के पास आए और कहा, हे कृष्ण, दैत्यराज भौमासुर के अत्याचार की वजह से देवतागण त्राही कर रहे हैं। भौमासुर को ही नरकासुर कहा जाता है। क्रूर भौमासुर ने वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और देवताओं से मणि छीन ली है और वह तीनों लोकों का राजा बन बैठा है। भौमासुर ने पृथ्वी के कई राजाओं और आमजन को भी उनकी कन्याओं को हरण कर परेशान कर रखा है और उनकी बंदी गृह में डाल दिया गया है। कृपया करके इन तीनों लोगों को उस क्रूर राक्षस से बचाइए। हे प्रभु, हमारी विनती को स्वीकार कीजिए। जैसे ही देवराज इंद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पहुंचे, जहां क्रूर भौमासुर रहता था। भगवान श्री कृष्ण पहले ही अपनी पत्नी की मदद से मुर नामक दैत्य के साथ उसके 6 पुत्रों का वध कर चुके थे। मुर दैत्य का वध हो जाने का समाचार सुनकर भौमासुर अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकला। भौमासुर को साफ था कि वह क्षत्रिय के हाथों मारा जाएगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने पत्नी सत्यभामा को सारथी बनाया और युद्ध के अंत में सत्यभामा की मदद से भौमासुर का अंत कर दिया। इसके बाद भौमासुर के पुत्र
भगदत्त को अभय का वरदान देकर प्रागज्योतिष का राजा बना दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन भौमासुर का वध किया था उस दिन कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी, इसलिए इस तिथि को नरक चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। और इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने न सिर्फ नरकासुर का वध किया बल्कि उसकी कैद से लगभग 16,000 महिलाओं को मुक्ति भी दिलाई। इसी खुशी के कारण उस दिन दीपक जलाए गए और चारों तरफ दीपदान किया गया। नरकासुर की मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर पड़े रक्त के छींटे को साफ करने के लिए उन्होंने स्वयं तेल से स्नान किया। यही वजह है कि तब से इससे हमेशा से शरीर पर तेल लगाकर स्नान करते हैं और उबटन भी लगाते हैं। इसी प्रकार से नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली की जो कथा थी वो संपन्न होती है। इन्हीं सभी जानकारियों के साथ में हमारे संग जुड़े रहें और अन्य भक्तजनों को भी जोड़ते रहें। राधे राधे।